तो भाई कैसे हो आप सब। आज अपना ब्रह्मचर्य का 72वां दिन और आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य वर्सेस 75 हार्ड चैलेंज। इन दोनों की कुछ कंपैरिजन बताऊंगा कि आपको कौन सा करना सही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी कल मैं थोड़ा सा बिजी था तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई और आने वाले कल मतलब संडे कल भी मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा बिजी रहूंगा तो मुझे लगता है कल भी वीडियो नहीं आ पाएगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शाम को मैं वर्कआउट करके अपनी वीडियो अपलोड ज़रूर करूं और आपके साथ शेयर भी करूं कि कल मैं कहाँ गया था और क्या क्या मैंने पूरे दिन में मैंने क्या क्या चीज़ की। तो अब हम बात करते हैं अपने 75 हार्ड चैलेंज वर्सेस ब्रह्मचर्य की। तो आपके लिए क्या चीज़ पहले करनी सही रहेगी। तो अब ये सारा मैंने आज पहले से ही पॉइंट बना लिए थे अपने कुछ, जिससे कि मैं भूल ना जाऊं कि कोई पॉइंट मतलब हमारा मिस ना हो जाए। तो इस वजह से आज मैंने सारा कुछ ये फोन पे पहले ही लिख रखा था। तो बात करते हैं 75 हार्ड चैलेंज की। ये जो चैलेंज है ये हमारे इंडिया का बिल्कुल भी नहीं है, ये बाहर से आया था। सबसे पहले एक यूएस का इंसान है, उसने ये चैलेंज करा था। नाम मुझे अच्छे से अभी उसका ध्यान नहीं है, लेकिन ये जो चैलेंज है इंडिया में वहीं से ही आया है। और यहाँ पे जब इंडिया में ये आया तो इसका क्रेज इतना काफी बढ़ गया था, काफी लोगों ने इसे कंप्लीट भी करा। लेकिन जो हमारे अंकित भाई है उनका थोड़ा सा अलग स्टाइल था, इस वजह से 75 हार्ड चैलेंज को जो उन्होंने किया वो लोगों को ज्यादा पसंद आया। तो इस वजह से अंकित भाई को इतनी पॉपुलैरिटी मिली और वो इतना उन्हें फेम मिला। और अब इसे बात करेंगे, इसके है ना कुछ 5 रूल थे जो कि मैं आपको बता दूं। हालांकि काफी लोगों को पता भी होंगे लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसके 5 रूल होते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्कआउट करना है, जिसमें कि आपका एक वर्कआउट जिम का होना चाहिए और एक आउटडोर कोई भी आप वर्कआउट कर सकते हो, जैसे साइकिलिंग भी कर सकते हो आउटडोर में, योगा भी कर सकते हो या रनिंग वगैरह जो भी आपका मन करे। फिर उसके बाद दूसरा इसका रूल था 4 से 6 लीटर आपको पानी पीना है। तीसरा क्लीन डाइट रखनी है, मतलब आपको बाहर का जंक फूड कुछ नहीं खाना है, अपना जो भी घर पे बनता है वही देसी खाना खाना है। फिर उसके बाद आपको बुक रीड करनी थी, मतलब कोई भी आप नोवेल ले सकते हो या जैसे हमारे अंकित भाई ने अपनी ग्रंथ उठाए थे तो आप ग्रंथ भी अपना पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद एक सेल्फी लेनी है, जो इसका 5वां रूल है। एक सेल्फी लेनी है अपनी डे बाय डे और आपको खुद देखना है कि पहले दिन से और 75 दिन में आपके अंदर कितना फर्क आया है। तो ये थी इसके कुछ 5 रूल। और ये 75 हार्ड चैलेंज मैंने भी कंप्लीट करा था, लेकिन वही बात है कि अंकित भाई का थोड़ा स्टाइल अलग था, इस वजह से उनकी वीडियो लोगों ने ज्यादा पसंद करी थी। मेरा तरीका इतना पसंद ना आया लोगों को। तो ये तो बात रही 75 हार्ड चैलेंज की। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य कोई चैलेंज नहीं है, ये हमारे भारत में काफी पहले से प्रचलित है। और जब हमारे ऋषि मुनि होते थे पहले और उनके पास कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाता था उनके गुरुकुल में, तो वहां पे ब्रह्मचर्य के नियम से ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी। और ब्रह्मचर्य के जैसे जैसे मतलब अब युग पलटता जा रहा है तो ब्रह्मचर्य का क्रेज क्या है वो बच्चों में खत्म होता जा रहा है। और आजकल बच्चे वेस्टर्न जो अपना यूरोप कल्चर है वो ज्यादा अपनाते जा रहे हैं और ब्रह्मचर्य अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊं इसके कुछ नियम है जो कि 100 में से 1-2 इंसान ही है जो कि इसे पूरे कर पाते हैं और ब्रह्मचर्य के पार्ट का पालन कर पाते हैं पूरा कंप्लीट। तो इसके कुछ रूल है, सबसे पहले तो हम वो समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 75 हार्ड चैलेंज करना सही है या ब्रह्मचर्य का पालन करना सही है। तो इसके कुछ रूल है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं। हालांकि ये रूल मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता रखे हैं, लेकिन मैं फिर भी अब कंपैरिजन चल रही है तो इस वजह से मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो रूल है एक यही है कि अपने आप को एक नियमित रूप से बनाना पड़ता है, मतलब अपने हिसाब एक शेड्यूल बनाना पड़ता है और उस शेड्यूल पे आपको अमल भी करना होता है। जैसे आपने लिख दिया कि हाँ भाई मुझे सुबह 3 बजे उठना है तो उठना है आपको 3 बजे, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं चलता इसमें। और जो वर्कआउट है वो भी आपको सुबह ही करना पड़ेगा और वर्कआउट में आपको योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें ऐड जरूर करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद बात करें खाने की, तो खाना आपको बिल्कुल सात्विक रखना है, जिसमें कि आप लहसुन, प्याज, ज्यादा नमक मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते। जो भी तामसिक जो आहार है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करने होते हैं और जो ज्यादा गर्म होते हैं जिससे कि हमारे अंदर उत्तेजना जगे, तो उस हिसाब का भी आप नमक मिर्च मसाला कुछ भी खाने में ऐड नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको नॉर्मल खाना रखना होता है। फिर उसके बाद अपने आप को आपको पूरे दिन बिजी रखना है किसी ना किसी काम में, बेशक आप पढ़ाई करो या फिर आप अपना कोई अगर ऑफिस में काम वाम करते हो उसमें अपने आप को बिजी रख सकते हो। फिर जो इसका अगला रूल होता है वो है कि अपने दिमाग में जो लड़की के बारे में काफी लोग होते हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके बारे में कुछ गंदी गंदी बातें करते हैं, तो वो आपको अपनी मानसिकता बिल्कुल बदलनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो रूल आता है वो आता है कि अपने मुंह से
कुछ भी ऐसा शब्द नहीं बोलना होता, जैसे कि गाली गलौज बिल्कुल नहीं निकालनी होती। और हमेशा या तो आपको पूजा पाठ में अपने आप को रखना होता है या फिर अच्छी अच्छी बातें करती रहनी होती है। और जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है वो भी आपको बिल्कुल अच्छा ही रखना होता है। तो इसके ये कुछ नियम है जो कि ये हर किसी के बस की नहीं है फॉलो करने। ये ब्रह्मचर्य के पाठ का जो भी पालन करता है ना, वो अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेता है, मतलब आज की दुनिया से। क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो आपको ब्रह्मचर्य, अगर आप किसी को बताओगे ना कि मैं भाई ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन कर रहा हूँ, भाई आपका इतना मजाक बनाया जाएगा कि ये सन्यासी बनेगा, ये वो बनेगा। मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब लोगों ने यही बना रखा है कि ये तो साधु संत ऐसा ही बनेगा। कोई भी ये नहीं सोचता कि भाई अपना ये मतलब पुराना, काफी टाइम पुराना कल्चर है जो कि चलता आ रहा है, इसे हम आगे कंटिन्यू करें। तो खैर मेरा अपना खुद का एक छोटा सा ओपिनियन था, बाकी आपकी मर्जी है जो आपको करना है। तो चलो समझते हैं कि आपको दोनों में से क्या चीज पहले स्टार्ट करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य या फिर 75 हार्ड चैलेंज। अगर मेरी मानो तो आपको सबसे पहले 75 हार्ड चैलेंज स्टार्ट करना चाहिए अगर आपको खुद को बदलना है तो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझ लेना। क्योंकि अगर आपने ना, मान लो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपने ना 3-4 साल से काफी गलतियां करी है, मतलब मास्टरबेशन करी है और भी आप उल्टी सीधी हरकतों में थे, और आप एकदम से ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन कर दोगे तो आप एकदम से अपने आप को नहीं बदल पाओगे। क्यों नहीं बदल पाओगे? क्योंकि आपने 3-4 साल अपने मतलब अपनी मानसिकता ऐसी रखी है कि एकदम चेंज करनी वो नामुमकिन है। अगर आप मान लो ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करते हो, 10 दिन आप 15 दिन आप मास्टरबेशन जैसी चीजें नहीं करोगे और एकदम से आपके रात में नाइटफॉल जैसी चीज होगी, वो होगी, तो ये लगा लो कि आपकी जो मेंटलिटी है, आप मेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाओगे और आपको लगेगा कि मेरा ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन टूट गया। और आप वो हालांकि टूट ही जाएगा क्योंकि आपने 3-4 साल लगातार ये चीजें करी है। लेकिन आप अगर 75 हार्ड चैलेंज करते हो और बीच में आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है जैसे नाइटफॉल वगैरह जैसी चीजें, तो आपका जो दिमाग है वो इतना परेशान नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो यही रहेगा कि यार चल 75 हार्ड चैलेंज चल रहा है, बीच में 1-2 बार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे आपके 75 दिन कंटिन्यू आप ये 75 हार्ड चैलेंज अपना करोगे बिना मास्टरबेशन के और बिना मतलब नाइटफॉल, तो आपके हाथ में नहीं है, खैर वो तो कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये लगा लो कि पहले स्टार्टिंग में क्या है 15-20 दिन में हो गए नाइटफॉल, फिर जैसे आप दूसरे महीने के अंदर आओगे ना तो महीने में 1 बार होगा, फिर जैसे आपके 3 महीने कंप्लीट होंगे तो ये लगा लो कि जो आपका तीसरा महीना होगा ना उसमें आपके नाइटफॉल जैसी समस्या बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। और फिर जब आपकी ये 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आप अपना ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन स्टार्ट कर सकते हो। 75 हार्ड चैलेंज आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्ट करेगा, क्योंकि 75 हार्ड चैलेंज भाई मैंने भी करा था और इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी बूस्ट हुआ है। और 75 हार्ड चैलेंज से और ब्रह्मचर्य में धरती आसमान का फर्क बहुत ज्यादा है। क्योंकि 75 हार्ड चैलेंज जब मैं कर रहा था उस टाइम पे कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं था कि मुझे सुबह ही उठना है या शाम को, मतलब एक कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं था वर्कआउट का। लेकिन जब ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करा मैंने तो एक फिक्स शेड्यूल बना रखा है मैंने कि सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही है, और शाम को वर्कआउट करना है तो करना है। जो भी मतलब मैंने दिन भर का अपना शेड्यूल बना रखा है वो मैं फॉलो करता हूँ। तो इसलिए अगर आपको पहले स्टार्टिंग करनी है अभी, तो स्टार्टिंग में 75 हार्ड चैलेंज से अपनी स्टार्टिंग करो, और फिर जब आपके 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आप ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन स्टार्ट कर दो। और ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन कोई डेज रख के मत करना, जब तक करना है जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती। ये था मेरी तरफ से कंपैरिजन 75 हार्ड चैलेंज और ब्रह्मचर्य का। आई होप आपको ये जो आज की वीडियो ये भी काफी अच्छी लगी होगी। और यार देखो मेरा भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास क्लिप मतलब शूट नहीं करता मैं, क्लिप शूट हो जाती है, लेकिन वही बात है कि शाम को अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी भी ये लगा लो 9:30 बज रहे हैं और ये वीडियो भी मैं कल सुबह ही अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि इस टाइम सोने का टाइम हो गया। अगर 8 घंटे मतलब पूरे 24 घंटे में लगा लो मैं बस 6 से 7 घंटे की ही नींद ले पाता हूँ, तो इस वजह से वीडियो अपलोड कभी कभी किसी किसी दिन नहीं हो पाती। तो इसलिए ये मत सोचना कि मैं 75 अपना हार्ड चैलेंज जो 75 कह रहा हूँ सॉरी, ब्रह्मचर्य का जो पाठ का पालन है वो मैं छोड़ रहा हूँ या अपना तोड़ने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मेरी शादी नहीं होगी जब तक ये जो ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन है ये कंटिन्यू रहेगा, और आपके लिए मैं ऐसी इंफॉर्मेशन लाता रहूँगा नॉलेज जो फिटनेस रिलेटेड है। तो भाई आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, थैंक यू।